हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 5.3 का सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करेंगे। फाइंड द सम गिवन बिलो। ये जो सीरीज दी हुई है इसका पूरे का हमको सम फाइंड करना है। तो देखिए, फॉर दिस एपी, इसके लिए हम ए डी और लास्ट टर्म दी हुई है 84, इन सबको निकालेंगे। तो पहले देखिए, ए यहाँ पर होगा a इज इक्वल टू 7 फर्स्ट टर्म, और d होगा यहाँ पर d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, यानी यहाँ पर a2 हो जाएगा 10/1/2 माइनस 7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21/2 माइनस 7। यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 21 माइनस 14 यानी 7/2। डी की वैल्यू मिल रही है हमको, डी इज इक्वल टू 7/2। और लास्ट टर्म एल दी हुई है 84, एल इज इक्वल टू 84। यदि देखिए ये 84, इसको यदि हम nth टर्म मान लेते हैं, लेट 84 be the nth term of AP। nth टर्म के लिए यदि लास्ट टर्म दी हुई होती है तो फॉर्मूला हम ये वाला यूज करेंगे, L इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। L दिया हुआ है 84, A मिला है हमको 7, n टर्म इसकी n निकालना है हमको, तो इसको ऐसा ही लिखेंगे। और d की वैल्यू आ रही है 7/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर लेकर आएंगे इसको 7 को, ये हो जाएगा 84 माइनस 7 इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर बचता है 77 इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। यहाँ हम 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 77 इंटू 2/7। ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा n-1। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये कट जाएगा, यहाँ पर आ रहा है 22 इज इक्वल टू n-1, यानी n की वैल्यू 1 यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगी 23। 1 इधर आकर 22 में प्लस होगा तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 23। अब इसमें हमको सम निकालना है, मतलब और लास्ट टर्म दी हुई है तो हम इसमें Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे क्योंकि लास्ट टर्म दी हुई है, इसलिए हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए इसमें n की वैल्यू रखते हैं 23/2 और a दिया हुआ है 7 एंड l दिया हुआ है 84। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 23, ये हो जाएगा इंटू 91/2, यहाँ पर आता है 2093/2। इसको डिवाइड करने पर मिलता है हमको 1048/1/2। ये इस सीरीज का सम होगा, मतलब Sn इज इक्वल टू 10/48 1048/1/2। इसी में देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी हम देखते हैं ए डी और एल फाइंड करेंगे पहले। तो देखिए इसमें फॉर दिस एपी, इसमें a इज इक्वल टू 34 फर्स्ट टर्म,
डी निकालेंगे, डी इजकल टू हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी 32 माइनस 34, डी की वैल्यू आ रही -2, डी इज इक्वल टू -2 और लास्ट टर्म है इसकी L इज इक्वल टू 10। देखिए यदि हम 10 को nth टर्म मान लेते हैं, लेट 10 बी द nth term of the AP, हम फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसमें देखिए ये वैल्यू रखते हैं, L की जगह पर आएगा 10, A है हमारा 34 और N हमको फाइंड करना है, D की वैल्यू है -2। इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा 10 माइनस 34 इजकल टू N माइनस 1 इंटू -2। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है -24 बचेगा ये, और ये हो जाएगा N माइनस 1 इंटू -2। -2 से दोनों साइड यदि डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर बचता है 12 इक्वल टू N माइनस 1। यहाँ दोनों साइड या तो ये वाला जो 2 है ये 24 के डिवाइड में आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर 12 बचेगा N माइनस 1 और ये 1 इधर ट्रांसफ़र होता है तो N की वैल्यू आ जाती है 13। मतलब टर्म सीरीज में टोटल टर्म 13 है। हमको SN फाइंड करना है, इसका सम फाइंड करना है, तो ये SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस L। इसमें वैल्यू रखते हैं तो ये आ जाता है N इज इक्वल टू 13/2 इंटू A की वैल्यू है 34 प्लस L है यहाँ पर 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 13/2 इंटू ये हो जाएगा 44। ये आपस कैंसिल होके यहाँ पे 22 आता है। देखिए 13 इंटू 22 इजकल टू 286। मतलब सीरीज का सम SN इजकल टू होगा, AP का सम होगा 286। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हम A, D और लास्ट टर्म दी हुई है L, इनको लिखेंगे पहले। तो देखिए फॉर दिस AP A इजकल टू -5, D इजकल टू होगा A2 माइनस A1 यानी -8 -5। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा -8 प्लस 5 यानी -3। D इजकल टू आ रहा है -3 और L दिया हुआ है -230। इसमें भी देखिए जी 230 को nth टर्म मान लेते हैं, लेट -230 बी द nth टर्म ऑफ CAP। यहाँ पर फॉर्मूला L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इसका यूज़ करते हैं। L की वैल्यू आएगी -230, A है यहाँ पे -5, N माइनस 1 ऐसा ही रहेगा और D की वैल्यू है -3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 5 इधर ले आते हैं, -230 प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा N माइनस 1 टू -3। ये हो जाएगा 225 माइनस का N माइनस 1 बचेगा। इस 3 को यहाँ डिवाइड में भेज देंगे। अगली स्टेप में N माइनस 1 इजकल टू यहाँ पर आता है 75। ये आपस में कैंसिल होंगे तो यहाँ 75 बचेगा और से N की वैल्यू निकल जाती है, 1 इधर होगा तो
76 हो जाएगी। एन की वैल्यू यहाँ आ रही है 76। अब हमको एस एन फाइंड करना है, ये एपी का सम फाइंड करना है। एस एन इजकल टू होगा एन अपॉन टू ए प्लस एल। एन की वैल्यू 76 अपॉन टू, ए की वैल्यू दी हुई है -5 प्लस एल की वैल्यू है -230। ये आपस में प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ये कैंसिल होगा 76 2 से, यहाँ आएगा 38 इंटू ये बचेगा 235 हो जाएगा, ये माइनस का, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो यहाँ 235 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई होगा आपस में तो ये आता है -8930। ये एस एन ए पी का सम होगा 8930